फिल्म कलाकार आमिर खान ने देश में असहिष्णुता के माहौल पर बड़ा बयान दिया है। आमिर खान ने कहा है कि पिछले 6-7 महीनों में देश का माहौल खराब हुआ है। आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार किरण उनसे कहते हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं रहा है, क्या ये देश छोड़कर चला जाए। आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहती हैं और कई बार तो अखबार पढ़ने से भी डरती हैं। आमिर खान ने यह बयान दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया है। गौरतलब है कि पहले भी कई फिल्म स्टार्स इस बाबत बयान दे चुके हैं और ऐसे में अब आमिर खान का भी ये बयान, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का भी जिक्र करते हुए ये बात कही है कि पिछले 6-8 महीनों से देश का माहौल जो बिगड़ा है उससे मेरी पत्नी भी काफी फिक्रमंद है, अपने बच्चों को लेकर वो काफी फिक्रमंद है और यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि इस देश को छोड़कर क्या हमें चले जाना चाहिए। हमारे संवाददाता रमन कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, पहले भी कई फिल्म कलाकारों ने असहिष्णुता को लेकर बयान दिए, जिस पर राजनीतिक बवाल भी हुआ। अब एक बार फिर आमिर खान ने इस तरह का बयान दिया है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आमिर खान का बयान को आपको बहुत संजीदगी तरीके से देखना पड़ेगा, इसलिए कि आमिर खान नरेंद्र मोदी से लगातार मुलाकात करते रहे हैं और बीजेपी या नरेंद्र मोदी हमेशा आमिर खान को इस तरीके से देखते हैं कि वो बीजेपी या सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाती रही हैं, उस योजनाओं को आमिर खान भी अप्रिशिएट करते रहे हैं। लेकिन आमिर खान ने आज जिस अवार्ड फंक्शन में ये बात कही है कि उनकी पत्नी ने कहा कि जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए उन्हें अपने बच्चों को दूसरे देश में शिफ्ट करना चाहिए, ये अपने आप में सरकार के ऊपर बड़ा हमला है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि अभी तक बीजेपी या सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी के जो पसंदीदा कलाकार हैं जिनको अवार्ड मिला था वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज आमिर खान चूंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी तरफ से इस बयान के आने के बाद अब सरकार और बीजेपी के ऊपर बड़ा दबाव है इस बात को लेकर कि जो भी आरोप लग रहे हैं कि एक असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में बन रहा है और उस माहौल को बनाने में सरकार की तरफ से क्या काम किया जा रहा है या सरकार की तरफ से ये अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है, इस बारे में तक सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जी रमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अब रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने ये बात कही है। बड़ी बात ये कही है कि पिछले 7-8 महीनों से असहिष्णुता का माहौल जरूर बना है देश में और ऐसे में उनकी पत्नी एक तो अखबार पढ़ने से डरती हैं, दूसरा अपने बच्चों को लेकर वो काफी ज्यादा फिक्रमंद है और इस वजह से वो कई बार आमिर खान से पूछती भी हैं कि क्या हमें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए और दूसरे देश में बच्चों को सेटल कर देना चाहिए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनव्वर जी, आमिर खान ने जो बातें कही है कि पिछले 7-8 महीनों में देश का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा है, उनकी पत्नी बच्चों को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद रहती है, असहिष्णुता का माहौल है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अब हम कोई राय क्या राय दें बताइए। ये तो हमने बहुत पहले ही हमने कहा था, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनता तो क्या करें। अब तो एक एक करके फिल्म अभिनेता सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और ऐसे में सरकार को भी जवाब देना होगा कि इस तरीके का माहौल अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिल्कुल जवाब तो देना ही चाहिए सरकार को। तो अब इसमें अब कुछ कहने का रही नहीं गया ना। भाई प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमने कहा कि बेटी कुछ और लोग बुलाइए, शायद हम लोग कोई अच्छे मशवरे दें, लेकिन ये है कि अब ये हमारा नसीब खराब है जी। या चूंकि ये आप रोज इस कहानी में कई मोड़ अभी आएंगे, चौंकते क्यों, अभी तुमने सुना ही क्या है। जी, आपकी इसी पंक्ति के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी में बहुत मोड़ अभी आएंगे, अभी तक तुमने देखा ही क्या है। मुनव्वर राणा हमारे साथ मौजूद थे और देश में जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल फैला हुआ है उस पर वो भी काफी दुखी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।